किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़को कंपनी के एक बहुत ही शानदार बायो फर्टिलाइजर के बारे में, जो हमारी फसलों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों मुख्य आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, वो भी एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं। इसके उपयोग से और मिट्टी हमारी फर्टाइल होती है, तो एनवायरनमेंट के लिए एकदम सेफ होता है, बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनिक तरीके से पूर्ति करता है। इसकी खास बात ये भी है कि इसका जो खर्च आता है, यदि हम 1 एकड़ की बात करें तो 200 रुपये आता है और 200 रुपये से भी कम लगता है। और 1 हेक्टेयर की बात करें तो 400 रुपये का खर्च आता है 1 हेक्टेयर में। और 1 हेक्टेयर की हम बात करें तो 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं, यानी कि 2.5 एकड़ होते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर। तो देखिए 1 हेक्टेयर के अंदर 400 रुपये के आप इसको यूज करके 400 रुपये के खर्च में बायो फर्टिलाइजर आता है। इसका उपयोग करके 1 हेक्टेयर के अंदर 1 बैग तो आप डीएपी का बचा सकते हैं, यानी कि लगभग 1 बैग डीएपी का 1200 से 1300 रुपये का आता है। तो 1200-1300 रुपये वो आप सेव कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके उपयोग से 1 बैग यूरिया की आप बचत कर सकते हैं, यानी कि 300-350 रुपये का 1 बैग यूरिया आता है। और उसके साथ साथ ये 25 से 30 केजी पोटास की भी बचत करता है। तो इस तरीके से लगभग आपके बहुत पैसे की बचत करता है। मात्र 400 रुपये में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और बेहतर हमारी जो उपज है वो होती है। और ये हमारी फसलों की उपज को भी 10 से लेके 20% तक बढ़ाने का काम करता है। तो बहुत ही शानदार है। हम जो बात कर रहे हैं इफ़को कंपनी के एनपीके कंसोर्टिया की बात कर रहे हैं, जो एक बायो फर्टिलाइजर है जिसको हम लिक्विड कंसोर्टिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए इफ़को का जो ये एनपीके कंसोर्टिया आता है, इसके अंदर हमें 3 प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं। एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दूसरा पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, तीसरा फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो 3 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। पहले प्रकार के बैक्टीरिया की बात करें, जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। उसमें एक तो राइजोबियम होता है, दूसरा एजोटोबैक्टर होता है। ये क्या काम करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को भूमि के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं, जिसको हमारी हमारी फसल उपयोग करती है। तो ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको भूमि में फिक्स करते हैं और उसका पौधे आसानी से उपयोग कर पाते हैं। तो ये एकदम ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। ऑर्गेनिक तरीके से नाइट्रोजन हमारे प्लांट को मिलती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी हमें इसके देखने को मिलते हैं। और कोई भी पर्यावरण को या किसी भी मनुष्य को ये कोई भी दुष्परिणाम इसके नहीं होते हैं। उसकी सेहत पे कोई भी असर देखने को, बुरा असर नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ इसमें जो हमारे फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं वो इसके अंदर होते हैं। तीसरा इसके अंदर होते हैं पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो 3 तरीके के बैक्टीरिया को एक साथ मिश्रण ये होता है। तो हम इनको एक साथ अपने खेत के अंदर उपयोग करके खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं, पोटास की पूर्ति कर सकते हैं, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। तो बहुत अच्छा ये काम करता है। देखिए इसके उपयोग से एक तो इन पोषक तत्वों की ये पूर्ति करता ही है, उसके साथ साथ इसका जब हम उपयोग करते हैं तो हमारी जो भूमि है वो उसकी जो हार्ड परत है, वो जो कठोर परत है वो ब्रेक होती है, और जिससे जो हमारी मिट्टी है वो भुरभुरी बनती है। देखिए हमारी मिट्टी का कठोर होने का कारण है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं मिट्टी में फिक्स फॉर्म में चले जाते हैं। तो जो फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया वो फास्फोरस को सॉल्युबल बना करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया वो पोटास को उपलब्ध कराते हैं। तो इससे जो पोषक तत्व हमारे प्लांट को अवेलेबल होते हैं, मिट्टी में घुलनशील होते हैं, जिससे मिट्टी की जो हार्ड परत है वो टूटती है, मिट्टी हमारी भुरभुरी होती है। तो मिट्टी भुरभुरी होती है तो एक तो पोषक तत्व आसानी से मिल पाते हैं। मिट्टी भुरभुरी होती है तो एरेशन अच्छा होता है। एरेशन अच्छा होता है तो फसलों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, जड़ों में जो फंगस है वो कम लगती है, हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होती है भूमि के अंदर, जिससे और भी पोषक तत्व हमारी फसलों को इजीली मिल पाते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। और मिट्टी पोरस होती है, भुरभुरी होती है, तो जो हमारी फसलों की जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक जा पाती हैं। या आप कंद वाली फसलें ले रहे हैं जो ज़मीन के अंदर ही वो बनती हैं, जैसे आलू की फसल आप ले रहे हैं, या आप और कोई फसल ले रहे हैं, जैसे मूली आपने लगाई है, सलजम आपने लगाई है, गाजर आपने लगाई है,
तो जब हमारी मिट्टी भुरभुरी होती है तो गाजर, मूली, सलजम ये अच्छे से बैठती हैं, इनका साइज अच्छा होता है भूमि के अंदर, तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और एनपीके कंसोर्टिया का जब आप उपयोग करते हैं तो ये अपने आप ही हमारी जो फसल की उपज है उसको 10 से लेकर 20% तक बढ़ा देता है। तो बहुत ही शानदार है ये एनपीके कंसोर्टिया, इफको कंपनी का जरूर यूज करें। ऑर्गेनिक तरीके से जो फास्फोरस की, पोटास की और नाइट्रोजन की पूर्ति हमारे पौधे में ये करता है। तो देखिए आपको इसको उपयोग कैसे करना है। तो 1 एकड़ में आपको 1 एकड़ का खेत है तो उसमें इसकी 400 ml मात्रा पर्याप्त रहती है। तो 400 ml को 1 एकड़ में आप उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कैसे करना है कि 400 ml को आप 50 से लेकर के 100 kg गोबर की खाद में, अच्छी तैयार गोबर की खाद में, जो इसका 400 ml जो एनपीके कंसोर्टिया है उसको अच्छे से मिक्स करें। उसके साथ उसको अपने खेत में बिखेर दें। आखिरी जुताई के समय या बुवाई से पहले, जब भी आप बुवाई कर रहे हैं उससे जस्ट पहले बिखेर दें। उसके बाद आप कोई भी प्लांटिंग कर दें तो ये अपना काम अच्छे से करता है। या आप इसको खड़ी फसल में भी पानी के साथ चला सकते हैं, ड्रिंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको 1 एकड़ में जो 400 ml है उसका उपयोग करके आप इसके लाभ उठा सकते हैं। खड़ी फसल में भी आप इसको चला सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसका यूज कर रहे हैं सावधानी रखनी है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं जो भी बायो फर्टिलाइजर है वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो कम आते हैं, वो बेअसर हो जाते हैं। तो इसलिए इनको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। सुबह या शाम के समय आप इसका उपयोग करें। इसके उपयोग के बाद कोई भी केमिकल का आप उपयोग ना करें, उससे आपको बचना चाहिए, तभी हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और देखिए इसकी जो 1 लीटर पैकिंग की कीमत है वो मात्र आपको 200 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।